तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि क्रिया से होगा। इसके पहले वीडियो में जो है कि हम विशेषण और जो है कि सर्वनाम और संज्ञा जो है कि पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर जो है कि आप वीडियो को देख लीजिएगा। और जो है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जरूर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए कहा गया है कि रात जो है सुबह का इंतजार नहीं करती, रात जो है सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू जो है मौसम का इंतजार नहीं करती। जिंदगी में आपको जो कुछ भी मिला है उसे आप खुशी से जिए। जिंदगी में आपको जो कुछ भी मिला है उसे आप खुशी से जिए, क्योंकि जिंदगी जो है आपके वक्त का इंतजार नहीं करती। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्रिया से होगा। और यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से जो है क्रिया दिखाई दे रहा होगा। क्रिया भी एक प्रकार का क्या है, तो क्रिया भी एक प्रकार का विकारी शब्द है जो काल कारक के अनुसार जो है कि परिवर्तन किया जाता है। यानी कि आपने जो है संज्ञा का वीडियो देखे होंगे, उसमें हम जो फर्स्ट में ही चर्चा किए हैं संज्ञा में क्या कि संज्ञा भी एक प्रकार का विकारी शब्द है जो काल कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रिया का यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लिखा है कि जिस शब्द से किसी, बोल रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करना या होना पाया जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। यानी स्पष्ट यह जो परिभाषा बोल रहा है क्रिया का, यही बोल रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य को करना या जो है कि होना पाया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिखा है कि वह पढ़ता है, यानी वो कार्य क्या करता है, पढ़ने का काम करता है। वही बात करते हैं, माँ खाना पकाती है। माँ क्या करती है, खाना पकाती है। माँ जो है क्या करती है कि खाना पकाने का काम करती है। वही यहाँ पर कर्ता की हम बात करते हैं तो कर्ता क्या होता है, जैसे कार्य करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य जो करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है किसी भी कार्य को करता है तो क्या हो गया, वह कर्ता हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है धातु, यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है, धातु। धातु जो होता है क्रिया के, धातु क्या होता है, धातु जो होता है क्रिया के मूल रूप को जो हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। वही जो संस्कृत में क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत में जो है क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को धातु कहते हैं। जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग के क्या पढ़ना है कि क्रिया को क्या पढ़ना है, धातु पढ़ना है। वही चलिए, अभी तो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी का सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है कि हम संस्कृत पढ़ाएंगे और जो है कि आपको कम्प्लीटली उसका भी वीडियो इस चैनल में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग विशेष चिंता ना करें और जो है कि आप लोग जो है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं, जैसे क्रिया का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पढ़ प्लस ना। पढ़ क्या हो गया, पढ़ आपका जो है कि क्रिया का मूल रूप हो गया। क्रिया का मूल रूप क्या हुआ, पढ़ हुआ। क्रिया का मूल रूप क्या हो गया, पढ़ हो गया। वही ना क्या हो गया, ना जो है प्रत्यय हो गया। ना क्या होगा, प्रत्यय होगा। जब दोनों आपस में ऐड होगा तब क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों, पढ़ना होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिया के जो है भेद कर्म के आधार पर कितने होते हैं। यानी क्रिया के जो भेद होते हैं वह कर्म के आधार पर कितने होते हैं, तो जो होते हैं दो होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्रिया के भेद जो है कर्म के आधार पर कितने होते हैं, तो होते हैं दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है अकर्मक, यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एकदम ध्यान से समझिएगा तभी आप लोगों को जो है कि समझ में आएगा। अकर्मक का मतलब होता है अ प्लस कर्म, यानी कर्म के बिना। अ प्लस कर्म यानी कर्म के बिना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अ का मतलब ही होता है किसी काम को नहीं करना। जहां पर भी अ लगे यानी समझिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है, यानी
किसी अ का मतलब ही होता है किसी काम को नहीं करता। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें बोल रहा है कि जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलते हैं, यानी कि अकर्म का मतलब होता है कि जिसमें जो है कि आप क्या से प्रश्न करते हैं तो आपको जो है कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। तो मेरे प्यारे साथियों चिड़िया क्या हो गई, चिड़िया जो है कर्ता हो गई, चिड़िया क्या हो गई, कर्ता हो गई, चिड़िया क्या हो गई आपका कर्ता हो गई। और आकाश क्या है, आकाश कोई कर्म नहीं है, आकाश क्या है कोई कर्म नहीं है। और वही जो है कि उड़ती है, यानी उड़ती क्या है, वह एक प्रकार का क्रिया है। उड़ती क्या है, उड़ती एक प्रकार का क्रिया है, उड़ती जो है एक प्रकार का क्रिया है। तो वही बोल रहा है कि क्रिया के पहले यदि बोल रहा है कि क्रिया के पहले यदि क्या लगाएं, यदि क्रिया के पहले आप क्या लगाते हैं तो प्रश्न जो है इस प्रकार से होगा कि क्या चिड़िया उड़ती है। तो इसमें हम लोग क्या है, हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक और उदाहरण, जैसे यहाँ पर लिखा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ आपका पेड़ हो गया, तो पेड़ क्या हो गया, पेड़ आपका जो है कर्म हो गया, पेड़ का हो गया कर्म हो गया। और वही पत्ते क्या हो गया, पत्ते जो है कर्ता हो गया। और क्या करता है, गिरता है, तो गिरने का काम कर रहा है, तो जो है ये पत्ते गिरते हैं यानी गिरने का एक काम कर रहे थे, क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि राम पढ़ता है, तो राम जो पढ़ रहा है वो क्या हो गया, वो कर्ता हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि यहाँ तक तो बेहद रूप से समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों हम बात करने वाले हैं जो कि कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर नोट पॉइंट में कुछ लिखे हैं, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, चलना हो गया, रेंगना हो गया, जगना हो गया, सोना हो गया, सजना हो गया। यह क्या है, ये सभी जो है अकर्मक क्रिया है, ये सभी क्या है, अकर्मक है, ये सभी क्या है, अकर्मक हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एक और नोट पॉइंट है, इसमें ध्यान से देखिएगा। जैसे कह रहा है कि कर्म को हटा दो तो अपने आप जो है अकर्मक क्रिया क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। यानी नोट पॉइंट में ही बोल रहा है कि यदि आप कर्म को हटा दीजिएगा तो उसमें जो है कि अपने आप क्या होगा, अकर्मक क्रिया दिखाई देने लगेगा। और क्या है, यह सभी क्या है, सभी अकर्मक क्रिया है। अब हम दो नंबर में बात करने वाले हैं जो कि सक्रमक क्रिया, यानी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है कि सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया का मतलब यही होता है कि स प्लस कर्म, यानी स प्लस कर्म का मतलब ये हो गया कि कर्म के साथ स प्लस कर्म, स प्लस कर्म मतलब कर्म के साथ जो भी आप कार्य कीजिएगा उसे हम लोग सक्रमक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि सकर्मक क्रिया यानी सहित कर्म, यानी कर्म के सहित, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब आपको मिलता है। यानी सक्रमक क्रिया में जो है आप यदि क्या से प्रश्न करते हैं तो आपको जवाब इसमें मिलेगा। वही अक्रमक में क्या था कि आप यदि क्या से प्रश्न किए तो उसमें जवाब नहीं मिला। अब यहाँ पर हम जो है कि एग्जाम्पल में समझेंगे, यानी उदाहरण में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, यानी अध्यापक कौन हो गया, कर्ता, यानी इसमें पढ़ाने का काम कर रहा है। छात्र का हो गया कर्म, यानी वो पढ़ने का काम कर रहा है। और पढ़ाता क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी पढ़ाता ही एक प्रकार की क्रिया है। और वही जो है क्रिया का पहले क्या लगाए, क्रिया का पहले क्या लगाएं तो हम लोग को जवाब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि अध्यापक छात्र को हिंदी पढ़ाता है। तो इससे क्या आपको मालूम हुआ कि इसमें जो है सक्रमक क्रिया में आपको जो है कि क्या से प्रश्न करने पर जो है कि जवाब मिल रहा है। यानी अध्यापक क्या कर रहा है कि अध्यापक जो है छात्र को क्या कर रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। इसमें क्या का जवाब मिल रहा है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, रेड में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या का जवाब करने पर जो है कि मिल रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। लिखा हुआ है कि राम पढ़ता है, यानी राम काम क्या करता है,
पढ़ता है, इसमें भी क्या से जवाब मिलता है। जैसे राधा खाना बनाती है, यानी राधा क्या कर रही है, खाना बना रही है। वही लिखा है कि वह रामायण पढ़ता है, यानी वो काम क्या करता है कि रामायण पढ़ने का काम करता है। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि सकर्मक क्रिया के भेद जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अकर्मक और एक होता है द्विकर्मक, यानी एक होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। बोल रहा है कि जिसमें एक कर्म होगा उसे हम लोग एक कर्मक कहते हैं, और द्विकर्मक में बोल रहा है कि जिसमें दो कर्म होगा उसे हम लोग द्विकर्म कहते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है कि रामू आम खाता है, तो रामू क्या हो गया, कर्ता हो गया, और आम क्या हो गया, कर्म हो गया, और खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। यानी यह क्या हो गया, यह एक कर्म हो गया, यानी रामू एक ही व्यक्ति है और जो क्या कर रहा है कि आम खाने का काम कर रहा है, तो वह जो है कि एक कर्म हो गया। बोल रहा है कि जिसमें एक कर्म होगा उसे एक कर्म कहते हैं, यानी रामू एक ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आम खा रहा है, तो रामू क्या हो गया, रामू जो है कर्ता हो गया, आम कर्म हो गया और खाता क्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विकास ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यानी विकास ने क्या किया कि छात्रों को हिंदी पढ़ाया या पढ़ाई, वही बात है। तो विकास जो है वो क्या हो गया, विकास पढ़ाने का काम कर रहा है, तो विकास जो है कर्ता हो गए। वही छात्रों पढ़ने का काम करे तो कर्म हो गए, और लिखना भी तो एक प्रकार का कर्म है, और क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बेहद तरीका से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि द्विकर्म क्रिया को पकड़ने का तरीका, यानी एक कर्म हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग समझेंगे द्विकर्म। इसमें बोल रहे हैं कि द्विकर्म क्रिया को पकड़ने का तरीका। जैसे यहाँ पर लिखा है द्विकर्म क्रिया, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है क्या, द्विकर्म क्रिया। द्विकर्म क्रिया भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि द्विकर्म भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य कर्म, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म, और एक होता है गौण कर्म, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। मुख्य कर्म को प्रत्यक्ष कर्म और जो है कि गौण कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म। उम्मीद करता है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, हम बात करने वाले क्या है एक कर्मक, तो आप लोग को हम समझा चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द्विकर्मक। जो भी ये द्विकर्मक भी क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये कौन कौन सा होता है, एक होता है मुख्य कर्म जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म, एक होता है गौण कर्म जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। यानी द्विकर्मक क्रिया भी जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। जिसको बोलते हैं मुख्य कर्म को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर्म, और गौण कर्म को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। जैसे यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया बोल रहा है कि दुकानदार ने ग्राहक को पेन दी, यानी कलम दिया। जैसे बोले कि दुकानदार ने ग्राहक को पेन दिया, तो इसमें दो व्यक्ति का चर्चा किया है। और द्विकर्मक क्रिया का भी परिभाषा हम लोग को वही बोल रहा है कि जिसमें दो व्यक्ति हो या जिसमें दो कर्म का जो है कि चर्चा किया जाता है उसे हम लोग द्विकर्मक जो है कि क्रिया कहते हैं। तो इसमें दुकानदार क्या हो गया, दुकानदार एक व्यक्ति हो गया, और जो है कि ग्राहक क्या हो गया, दूसरे व्यक्ति हो गया। तो क्या बोल रहा है कि दुकानदार ने ग्राहक को पेन दिया, यानी किसको पेन दिया, तो ग्राहक को पेन दिया, यानी कि कलम दिया, ठीक है। और क्या दिया, तो पेन दिया। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को पेन दिया, तो किसको, तो ग्राहक को। तो इसमें दो व्यक्ति का चर्चा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, द्विकर्मक हो गया। अब हम बात करते हैं इसको पहचानने का। देखिए द्विकर्मक क्रिया का पहचानने का हम कुछ जुगाड़ आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जुगाड़ डायरेक्ट लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। लिखा है कि किसको क्या का जवाब मिलता है, तो यह द्विकर्मक क्रिया का पहचान है। जैसे इसमें जुगाड़ में हम यही लिखे हैं कि यदि उसमें आपको किसको क्या का जवाब मिल गया तो समझिए क्या है, वे द्विकर्मक है। जैसे इसमें इस उदाहरण में यानी एग्जाम्पल में हम आपको बताएं कि दुकानदार ने ग्राहक को पेन दिया, यानी दुकानदार ने किसको, तो ग्राहक को, और क्या दिया, तो पेन दिया। तो इसमें जवाब दोनों मिल गया, किसको और क्या। तो वही जुगाड़ जो है बोल रहा है द्विकर्मक क्रिया को पहचानने का कि किसको क्या का यदि जवाब मिल जाता है तो क्या है, वह जो है द्विकर्मक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में लिखा हुआ है कि राम लक्ष्मण को
हिंदी सिखाता है। इसमें भी ध्यान से देखिएगा कितने व्यक्ति का जिक्र किया हुआ है, तो 2 व्यक्ति का, एक राम हो गया और एक लक्ष्मण हो गया। राम काम क्या कर रहा है, लक्ष्मण को हिंदी सिखाता है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा द्विकर्मक हो गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मुख्य, मतलब मुख्य इसमें क्या हो गया, हिंदी हो गया, और गौण क्या हो गया, अप्रत्यक्ष क्या हो गया, लक्ष्मण हो गया। जैसे राम जो है लक्ष्मण को क्या सिखाता है, तो हिंदी सिखाता है। और कौन सिखाता है, तो राम सिखा रहे किसको, तो लक्ष्मण के। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि राम ने मोहन से कार खरीदा। इसमें आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों को बेहद तरीका से समझ में आएगा। जैसे बोल रहा है कि राम ने मोहन से कार खरीदा। एक राम लड़का है और एक मोहन लड़का है। ये दोनों क्या किए कि कुछ कार के लेकर एक दूसरे में बात किए। तो राम बोला कि मोहन मेरे को जो है अपना कार दे दो। तो वही बोल रहा है कि राम ने मोहन से क्या किया, कार खरीद लिया, यानी राम ने मोहन का कार जो है खरीद लिया। तो ये बोल रहे हैं राम ने मोहन का कार खरीद लिया। राम और मोहन 2 व्यक्ति है, यानी इसमें भी द्विकर्मक का चर्चा हो रहा है। तो क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गया। इसमें मुख्य क्या हो गया, यानी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मोहन क्या हो गया, खरीदने वाला, और जो है कि गौण क्या हो गया, कार, यानी कार क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2 व्यक्ति का चर्चा, यानी 2 कर्म हो गया, या 2 व्यक्ति हो गया, या 2 वस्तु हो गया। उसमें जो भी 2 चीज का चर्चा हुआ, समझ जाइए क्या है, द्विकर्मक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ले जो है कि एक कर्मक द्विकर्मक जो है कि समझ गए हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बात करेंगे, जो कि क्रिया के आधार पढ़ेंगे, और जो है कि क्रिया से ही रिलेटेड अगला एपिसोड भी आएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय।